तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस क्लास के अंदर आप सभी को जीके जीएस के मॉडल प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी के परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह लिया गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को इन तक आप सभी जुड़ देखिएगा, क्योंकि इसमें वो भी सारे प्रश्न लिए गए जो कि 2024 के एग्जाम में पूछे जाने की 100% चांसेस है। तो चलिए स्टूडेंट आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को इन तक जुड़ देखिएगा एंड स्टार्ट करते हैं। आज के पहला जो प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वायसराय वर्मा युद्ध से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन वायसराय वर्मा युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है डलहौजी, बी में है डफरिन और डी में है, सी में है दोनों एंड डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डलहौजी और डफरिन दोनों संबंधित है वर्मा युद्ध से। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ऐसे प्रश्न भी आप सभी से काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम में। ठीक है ना। एंड आप सभी को इस क्लास के अंदर करंट अफेयर्स का भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे, जो कि बचपन बचाओ के आंदोलन किए थे। ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना। एंड 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते आप सभी से पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बात करते स्टूडेंट कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का असम में स्थित हो जाएगा। ठीक है ना। कहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप सभी का काजीरंगा जो है वो असम में स्थित हो जाएगा। देखिए असम ऐसे बहुत सारे अभी नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप सभी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, कमांडो से आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, उन सभी को याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपसे ट्रिक क्या बता रहा हूँ कि के से काजीरंगा, ए से अंशी हो जाएगा और एम से मानस और ए से और एन से नमेरी, डी से डिब्रू और ओ से औरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर सभी जो असम में जो संबंधित नेशनल पार्क है वो है पहला काजीरंगा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और डुबरी नेशनल पार्क और औरंगा नेशनल पार्क। ये सारे जो नेशनल पार्क आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे जो है आप सभी के असम में स्थित हो जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से 4 नंबर पूछा गया। ध्यान दीजिएगा कि 4 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है कि विश्व शौचालय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। यानी कि विश्व शौचालय दिवस स्टूडेंट आप सभी का कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी के दिन और देखिए डे और थीम से भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे 100%। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को कवर अप कर लीजिएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते 5 नंबर प्रश्न है कि गिद्दा किस राज्य के नृत्य शैली है। गिद्दा
किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो ऑप्शन नंबर ए में उड़ीसा, बी में पश्चिम बंगाल, सी में असम एंड डी में राजस्थान पंजाब। तो बात करें असम के, तो आप सभी का जो बिहू हो जाता है ना, असम का क्या हो जाता है, बिहू हो जाता है। एंड पंजाब का क्या हो जाता है, आप सभी का एक होता है, देखिए पंजाब का भी एक होता है गिद्दा तो होता ही है, जो गिद्दा है वो पंजाब का होता है, और एक और होता है भांगड़ा होता है, क्या होता है, भांगड़ा होता है, और एक और होता है पंजा ना, ऐसे कुछ करके जो कि पंजाब से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1605 में इसकी मृत्यु हुई थी। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक में गेम में किसको हारकर पुरुष की एशिया में कांस्य पदक जीता? पुरुष की हॉकी में कांस्य पदक जीता है। ये क्वेश्चन आप सभी के 2021 के एग्जाम में पूछे गए भी है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मनी को हरा करके ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर पूछा जा रहा है कि नवंबर 2020 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का एक भारतीय सदस्य है? तो हो जाएंगे आप सभी के नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो ये हो जाएगा आप सभी का 9 का राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में स्थित हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी से 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2020 से 2021 में वर्ष कितने तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली की परिकल्पना की गई है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ये प्रश्न तो एक बार पूछा भी गया, ठीक है ना। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 2030, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 2030, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 को किस नाम से भारत की पहली लॉन्ग रेंज वाली रिवॉल्वर लॉन्च की गई है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रबल ऑप्शन नंबर बी। एंड अगला प्रश्न आपसे क्या कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र ड्रोन टेस्टिंग सेंटर किस राज्य में खोला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, देखिए ये सब क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि करंट अफेयर्स भी है आप सभी का, ठीक है ना। कह रहे कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तमिलनाडु में खोला गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में खोला गया है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का, यहाँ पर देखिए कि 13 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंधन निदेशक MD किससे नियुक्त किया गया है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि R स्वामी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर पूछा जा रहा है कि दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्निकुल हो जाएगा, अग्निकुल। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अग्निकुल, ठीक है ना।
एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारी बारिश तथा उससे हुई नुकसान के कारण पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। तो कौन से राज्य हो जाएंगे आप सभी का, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की घोषणा किया गया है। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर पूछा जा रहा है कि आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा रोड रास्ते योजना शुरू किया है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र ने किया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है। ये सारे जो प्रश्न आप सभी के चले स्टूडेंट आप सभी के कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहे कि हाल ही में किस राज्य के मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लुवर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 25 फीट इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 19 नंबर प्रश्न स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि हाल ही में BRO ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है। तो 19 का जगह यानी कि लद्दाख में किया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर की पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताइए। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गीतिका श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आपसे 21 नंबर की दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एमसन मांगवा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न 22 नंबर की इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम बताइए। तो आदित्य लूना 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 22 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 23 नंबर प्रश्न की अभिनेत्री सीमा देव का अगस्त 2023 को निधन हो गया। वह हिंदी के अलावा किस भाषाई फिल्मों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मराठी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न 24 नंबर की फार्मूला 1 डच ग्रेड प्रिंस 2023 का खिताब किसने जीता है। तो 24 का हो जाएगा डी यानी कि मैक्स वेरस्टेपेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न स्टूडेंट आप सभी को दिया जा रहा है कि आरबीआई ने बैंकों में लावारिस जमा रकम को ट्रैक करने में मदद करने के लिए वेब पोर्टल को लॉन्च किया या शुरू किया है। तो ये कौन सा लॉन्च किया है, इसका आंसर स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट 25 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज ये क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।